JEE मेंस 2026 का ये क्वेश्चंस है जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इक्वेटोरियल ट्रायंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। तो हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। ओके, सो देखिए हमें दो पैरेलल्स लाइन दिया है L1 और L2। ये L1 है और ये L2 है, राइट। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक पॉइंट A है जिसका डिस्टेंस L1 से कितना है 6 है और L2 से कितना है 3 है। ओके, और एक पॉइंट है B और C जो B L1 पे लाई करता है और C L2 पे लाई करता है। तो ये हमें क्या निकालना है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल ABC। तो क्वेश्चन में दे दिया है कि देखिए ये ABC क्या है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, यानी इन तीनों का साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब हम इसको थीटा मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, अल्फा। जब ये ट्रायंगल ABC इक्वेटोरियल ट्रायंगल है तो थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, अब हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं यहाँ पे, राइट। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, राइट। तो हम एक आइडेंटिटीज यूज करते हैं, देखिए जैसे 6a साइन अल्फा और यहाँ पे 3 इक्वल्स टू a साइन थीटा, राइट। अब हम क्या करते हैं ना, अल्फा है ना, तो अल्फा को हम ऐसा लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस थीटा, राइट। सो 6/a यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू साइन अल्फा की क्या वैल्यू है, 60 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन AB, राइट। तो साइन AB का फॉर्मूला क्या है, पहले आएगा साइन 60। साइन 60 कितना होता है, 3/2 साइन A और कॉस B, राइट। यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या, माइनस कॉस 60 1/2 है और साइन B यानी साइन थीटा हो जाएगा। एक फॉर्मूला से मैंने ये सब डिराइव किया, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/a यानी 1/2 इंटू 3/a, राइट, इक्वल्स टू 6/a। अब कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है तो हम कॉस थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है, हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा, राइट। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3, यानी स्क्वायर करने पे 9 और ये a स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर अगर रिमूव करोगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/2, राइट, ब्रैकेट में 1 माइनस 9/a स्क्वायर। अब देखिए ये 2 और ये 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये a मैं यहाँ लेके आता हूँ, राइट, और यहाँ लेके आता हूँ, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा, 6 to 12 और ये -3 यहाँ आके क्या हो जाएगा, 50, राइट। ये फिर क्या बचा, ये 3a, राइट, और क्या बचा, ये 1 माइनस 9/a स्क्वायर। इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 to 5 इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 9a स्क्वायर। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इंटू 9/a स्क्वायर गेट कैंसिल, राइट। अब ये देखिए 3 इंटू 9 27, राइट, 27। ये -27 यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। सो इट विल बिकम
252 3a², ये चला जाएगा 84, राइट। तो हमारा a² की वैल्यू कितनी आ गई, 84। अब हमें निकालना क्या है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल, राइट। तो वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, 3/4a²। अब a² की वैल्यू कितनी है, राइट, 84, राइट। सो ये कितने टाइम जाएगा, 21, राइट। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 28√3। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 21√3। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं जो भी 2026 में JEE के मेंस के एग्जाम्स हुए हैं, तो हर शिफ्ट के मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और एक शॉर्ट वीडियोस में एक क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।